सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुश खबर। सरकार ने कर दिया ये ऐलान, देखे पूरी जानकारी। तो चलिए जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 2024 की पहली छमाही के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए 4% बढ़ा दिया है। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% तक पहुंच गया है। इसके बाद भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने की बात कही जा रही है। आगे इसमें यह है कि 2004 में 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद डीए को सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में तब शामिल किया गया जब छूट 50% तक पहुंच गई। हालांकि बाद में 6वें वेतन और 7वें वेतन आयोग ने ऐसी किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की। जब पिछले साल मार्च में डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी और रियायत 50% तक पहुंच गई थी, जो मीडिया रिपोर्ट्स थी कि क्या रियायती स्वचालित रूप से मूल वेतन में शामिल की जाएगी। इसका जवाब देते हुए सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि इस स्तर पर डीए स्वचालित रूप से मूल वेतन में शामिल नहीं होगा और इसके कारण भी बताएं। आगे इसमें यह है कि कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 50% की सीमा तक पहुंचने के बाद महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए, जैसा पहले किया जाता था। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सरकार जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते को मूल वेतन से जोड़ सकती है। जनवरी में बढ़ोतरी के बाद डीए फिलहाल 50% पर है और इसने 50% के स्तर को नहीं तोड़ा है। इसलिए विशेषज्ञों की राय है कि एक बार जब 50% की सीमा पार हो जाती है, यानी रियायती दर 50% से अधिक हो जाती है, तो रियायती दर को मूल वेतन से जोड़ दिया जाएगा। जुलाई की बढ़ोतरी के बाद डीए मूल वेतन मान के 50% को पार कर जाएगा। इसलिए जून 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद केंद्र में नई सरकार बनने के बाद डीए बेसिक पे लिंकेज के संबंध में घोषणा की जा सकती है। ग्रेजुएटी को मूल वेतन से जोड़ने के बाद कर्मचारियों की ग्रेजुएटी फिर से शून्य से शुरू होती है। आगे इसमें ये इस साल की शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% होने के बाद बच्चों की शिक्षा, वजीफा और आवास सब्सिडी सहित अन्य कुछ स्वचालित रूप से 25% तक संशोधित हो गए थे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कहा है कि जब भी सब्सिडी दर 50% तक पहुंच जाएगी, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ते और आवास सब्सिडी की सीमा स्वचालित रूप से 25% तक बढ़ा दी जाएगी। ईपीएफओ की ओर से पिछले महीने जारी आदेश में पेंशन ग्रेजुएटी और डेट ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दी गई है। 1 जनवरी 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी को मूल वेतन के 50% तक संशोधित करने के कारण ग्रेजुएटी में वृद्धि की घोषणा की गई थी। एक हफ्ते बाद 7 मई को पेंशन फंड में ने एक और पत्र जारी किया। आगे बताया गया है कि डीए में बढ़ोतरी की वजह से ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी को फिलहाल रोक दिया गया था। आदेश में इस निर्णय का कोई कारण नहीं बताया गया। कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की गणना एआईसीपीआई इंडेक्स यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर की जाती है। सरकार साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में संशोधन करती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी की है घोषणा की थी। इसके बाद महंगाई भत्ता और राहत बढ़कर 50% हो गई। तो ये खबर थी आपके सामने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।